बिहार विधानसभा चुनाव के होने में कम ही समय बचे हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों का सक्रियता काफ़ी तेजी से देखने को मिल रहा है। अगर बिहार विधानसभा चुनाव की बात करूं तो 2025 का बिहार विधानसभा का चुनाव ऐतिहासिक होने जा रहा है। आज के इस वीडियो में साथियों हम हरलाखी विधानसभा सीट की बात करने वाला हूं। हरलाखी विधानसभा सीट की अगर बात करूं तो मधुबनी जिला अंतर्गत 10 विधानसभा के सीट आते हैं। ऐसे में हरलाखी विधानसभा का सीट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण सीट माना जाता है। वीडियो में सब कुछ विस्तार से बताएंगे। उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है निशांत और आप देख रहे हैं आरएन बिहार। अब बात करता हूं हरलाखी विधानसभा सीट की। साथियों, हरलाखी विधानसभा सीट की अगर बात करूं तो 1951 में यहां पर पहला चुनाव हुआ था और 1951 से लेकर अगर 2025 तक की बात करूं तो यहां पे अगर कोई प्रमुख पार्टी रही है तो सीपीआई, कांग्रेस और लोक समता पार्टी काफी यहां पर सक्रिय रही है। अगर 2015 चुनाव की बात करूं, पिछले 2-3 चुनावों की बात करूं, अगर 2015 चुनाव की बात करूं तो यहां से बसंत कुशवाहा जो है लोक समता पार्टी से विजय होते हैं। 2015 चुनाव में बसंत कुशवाहा ने कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी थे मोहम्मद शब्बीर, उनको पटखानी दी थी और आकस्मिक मृत्यु के बाद जब 2016 में हरलाखी विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होता है तो सुधांशु शेखर, बसंत कुशवाहा के पुत्र सुधांशु शेखर को राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से टिकट मिलती है और वह यहां से विजय होती है। जिस तरह उनके पिता बसंत कुशवाहा को हरलाखी की जनता मान सम्मान देती है और 2015 के विधानसभा चुनाव में विजय बनाती है, उसी प्रकार 2016 के उपचुनाव में सुधांशु शेखर को हरलाखी की जनता यहां से विजय बनाती है। लेकिन कुछ ही समय के बाद 26 मई 2019 को सुधांशु शेखर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को छोड़कर जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो जाते हैं। अगर 2020 विधानसभा चुनाव की बात करूं, अगर 2020 विधानसभा चुनाव की बात करूं तो यहां से 4 प्रत्याशी जो हैं वो महत्वपूर्ण रहे। पहला सुधांशु शेखर, दूसरे रामनेश पांडे, तीसरे मोहम्मद शब्बीर और चौथा नाम जो आता है संतोष कुमार सिंह का। अगर सुधांशु शेखर की बात करूं तो जेडीयू से उन्हें सीट मिला था और 60,393 वोट, 60,393 वोट अगर प्रतिशत की बात करूं तो 36% लाकर जेडीयू से विधायक बने। दूसरे नंबर पर आते हैं सीपीआई से रामनेश पांडे। रामनेश पांडे हरलाखी विधानसभा सीट की बात करूं तो काफी महत्वपूर्ण दावेदार माने जाते हैं और 2 बार यहां से विधायक भी रह चुके हैं। तो 42,800 वोट लाते हैं और प्रतिशत की बात करूं तो उनको 25% वोट मिला था। तीसरे नंबर पर आते हैं मोहम्मद शब्बीर। मोहम्मद शब्बीर 2020 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार थे और उन्हें 27,499 वोट मिला था। 27,499 वोट, अगर वोट प्रतिशत की बात करूं तो 16%। और अगर वही संतोष कुमार सिंह की बात करूं तो रालोसपा से वो 6,807 वोट लाकर 4%, जी हाँ साथियों, कुल 4% वोट लाए थे संतोष कुमार सिंह। तो ये रहा आपका 2020 का विधानसभा चुनाव का इतिहास। लेकिन इस वर्ष बात होनी चाहिए 2025 का विधानसभा चुनाव का। 2025 के विधानसभा चुनाव होने में काफी कम समय बचे हैं और राजनीतिक गलियारों की अगर बात करूं तो सरगर्मी काफी तेज देखने को मिल रही है। अगर 2025 विधानसभा चुनाव की बात करूं तो एनडीए से अगर बात करूं तो एनडीए से सुधांशु शेखर यहाँ के विधायक, वर्तमान विधायक हैं। वहीं संतोष कुमार सिंह जो लोक समता पार्टी से हैं और वर्तमान में अगर बात करूं तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा बनाई गई पार्टी है, उससे वो भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। अब बाकी देखना होगा कि शीर्ष नेतृत्व जो है वो किसको दावेदार बनाती है। जेडीयू के खाते में ये हरलाखी का सीट जाता है या फिर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के खाते में जाता है। अगर बात करूं सुधांशु शेखर की तो सुधांशु शेखर यहाँ पर 2 टर्म विधायक रहे हैं। अगर 2015 में उनके पिता बसंत कुशवाहा यहाँ से राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से विजय होते हैं, लेकिन उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। तो फिर 2016 के उपचुनाव में सुधांशु शेखर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से यहाँ उन्हें टिकट मिलती है और हरलाखी की जनता बहुत मान सम्मान देती है। 2016 के उपचुनाव में वो यहां से विजय होते हैं। लेकिन 26 मई 2019 को उन्होंने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को छोड़कर जनता दल यूनाइटेड में उन्होंने शामिल हो गए। देखना होगा कि 2025 का विधानसभा का सीन क्या कुछ होने वाला है और 2025 के विधानसभा के को लेकर आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट जरूर करें।